कि मोहब्बत एक एहसास है, एक एहसास जो बहुत खास है। एक इंसान है जिसे चाहा है मैंने, बदकिस्मती ये कि वो ही नहीं पास है। मेरा दिन गुजरता है उसकी आवाज सुनने की, मेरा दिन गुजरता है उसकी आवाज सुनने के इंतजार में, कि मेरा दिन गुजरता है उसकी आवाज सुनने के इंतजार में, बाकी सब आवाजें उसके सामने बकवास है। होता ना, एक आवाज बस जाती है मन में कि यार यही है जो कुछ है, उसके आगे तो फिर हूर भी कुछ नहीं समझ में आती। तो उस पर था कि बाकी सब आवाजें उसके सामने सिर्फ बकवास है, और सुनो तुम आना आराम से मुझसे मिलने, कि तुम आना आराम से मुझसे मिलने, क्योंकि मेरे तो तुमसे मिलने के हर ख्याल में काश है। क्योंकि होता है ना कि यार अब बातचीत नहीं हो रही है, जैसे ही आप अपने ख्यालात बता देते हो ना, सामने वाला भड़क जाता है, कहता है ये तो छिछोरा था, मुझसे प्यार हाँ, तो दूर होने लगता है। तो उस पर लिखा था कि तुम आना मुझसे आराम से मिलने, क्योंकि मेरे तो तुमसे मिलने के हर ख्याल में काश है। उसका भी मन दुखता होगा मुझे उदास देख के, जब छोड़ देते हैं एक दूसरे को, ब्रेकअप हो जाता है, तो उस पे लिखा था कि उसका भी मन दुखता होगा मुझे उदास देख के, लेकिन चेहरे पे उसके शिकन तक नहीं आती, ये उसके अंदाज है। वो दिखाता नहीं है कि हाँ फिक्र है, क्योंकि अब दूसरा भी देखना है, जैसा भाई ने बताया ना कि 4-4। तो उस पे लिखा था कि लेकिन उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती, ये उसके अंदाज है। सुनो कि यादों में वाबस्ता है वो मेरी कुछ ऐसे, जैसे रेगिस्तान में बसती प्यास है। बहुत प्यासा है, कितना ही पानी डालो नहीं उतरता। तो उस पे था कि सुनो कि यादों में वाबस्ता है वो मेरी कुछ ऐसे, जैसे रेगिस्तान में बसती प्यास है। वो लौट आएगी मेरी जिंदगी में, ऐसी भी एक कभी ना पूरे होने वाली आस है। शुक्रिया। एक ऐसी भी मेरी कभी ना पूरे होने वाली आस है, और दिल टूटा है हिम्मत टूटी है, कि दिल टूटा है हिम्मत टूटी है, टूटी उम्मीद है और मन में बसी खटास है। इंसान परेशान हो जाता है कि नहीं यार, इतनी मेहनत करी मैंने, सब कुछ दिया और इसने छोड़ दिया। तो उस पे लिखा था कि और दिल टूटा है हिम्मत टूटी है, टूटी उम्मीद है और मन में बसी खटास है। लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे भाई कि मोहब्बत एक एहसास है, एक एहसास जो बहुत खास है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद में मोहब्बत होनी कैसी चाहिए, जो मेरी मोहब्बत है। मेरी परिभाषा थोड़ी सी अलग है शायद मोहब्बत की, जैसा बताया ओल्ड स्कूल, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है शायद। तो उस पर लिखा था, और इसका शीर्षक मैंने दिया था उम्मीद, कि मैं क्या उम्मीद करता हूं कि मेरा साथी कैसा हो। तो उस पर लिखा था, सुनो कुछ कहना है तुमसे, कुछ ऐसा जो मन में है ना जाने कब से। कभी साथ बैठो मेरे, हाथ पकड़ो मेरा, भरोसे से बोलो कि हाथ नहीं छोड़ोगे। गले लगाओ कभी प्यार से माथा चूमो मेरा। ये उम्मीदें हैं जो मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं, कि मेरा वो नहीं है कि हाँ हम कहीं दूर घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। उस पे लिखा था, चलो कि प्यार से माथा चूमो मेरा, चलो मेरे साथ रास्तों पे हक से। मैं इस लायक होना चाहिए हूं कि आपको लगे कि हाँ ये मेरा है। तो उस पे लिखा था कि चलो मेरे साथ रास्तों पे हक से, लोगों को देखने दो कि मेरा भी कोई अपना है। कि चलो मेरे साथ रास्तों पे हक से, लोगों को देखने दो कि मेरा भी कोई अपना है, कोई है जो अपने सुख और दुख में मुझे अपना साथी मानता है। कि कोई है जो सुख और दुख में मुझे अपना साथी मानता है। और उसके बाद में एक बहुत छोटी सी उम्मीद, जैसे अभी एक भाई ने स्टेज पे कहा था कि वो मॉल में चले और हम पीछे पीछे ट्रॉली लेकर के चले। उस पे एक लाइन लिखी थी कि तुम चलना बाजार मेरे साथ हफ्ते दर हफ्ते। बुध बाजार, मंगल बाजार लगती होगी आप लोगों के यहाँ पे। मुझे बहुत शौक है उस चीज का, पता नहीं क्यों, बहुत पहले से। तो उस पे लिखा था मैंने कि तुम चलना मेरे साथ बाजार हफ्ते दर हफ्ते, तुम सब्जी खरीदना और मैं झोला उठाऊंगा। तो तुम चलना मेरे साथ बाजार हफ्ते दर हफ्ते, तुम सब्जी खरीदना मैं झोला उठाऊंगा। बीच बीच में, अब बदतमीजी की तो आदत है, क्योंकि जैसे भाई चौधरी हैं, हम भी उसी तरफ से आते हैं और बदतमीजी बचपन से है। तो उस बदतमीजी को थोड़ा सा नजाकत से लिखा था इसमें कि तुम सब्जी खरीदना और मैं झोला उठाऊंगा, बीच बीच में एक आधा टमाटर और आलू मैं भी तराजू में चढ़ाऊंगा। जैसे कि मम्मी के साथ गए थे हम करते थे, अब उनके साथ भी करने का मन है कि बीच बीच में एक आधा आलू और टमाटर मैं भी तराजू में चढ़ाऊंगा। ये देखकर तुम डांटना मत मुझे, ये देखकर तुम डांटना मत मुझे सबके सामने, चाहे घर आकर के मुझे बेलन से पीट लेना। सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, यार एक इज्जत है मोहल्ले में। तो उस पे था कि
चाहे घर आके मुझे बेलन से पीट लेना। हाँ एक बात तो तुम्हें बताई ही नहीं मैंने, बहुत इमोशनल हूं मैं। कि हाँ एक बात तो तुम्हें बताई ही नहीं मैंने, बहुत इमोशनल हूं मैं। सूर्यवंशम देख के आज भी रो देता हूं। आज भी हीरा ठाकुर बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है, मैं हर बार देखता हूं जब भी आती है। तो उस पर लिखा था कि सूर्यवंशम देख के मैं आज भी रो देता हूं, आज भी देशभक्ति की फिल्में देख करके अपना आपा खो देता हूं। वो जाग जाता है, क्योंकि कभी हम भी फौज में जाना चाहते थे क्योंकि निठल्ले थे। तो क्या आज भी देशभक्ति की फिल्में देख के अपना आपा खो देता हूं। और हाँ माँ बाप के साथ बैठ के मैं आज भी बागबान देख लेता हूं। सुनो हर सवेरा तुम्हारे साथ देखना है, कि हर रात चांद अपनी छत से तुम्हारे साथ देखना है। क्योंकि चांद बहुत पसंद है मुझे, मून चाइल्ड तो नहीं कह सकते शायद, लेकिन हाँ पसंद है बचपन से, कि चांद को अपनी छत से साथ में हर रात देखना है। कहीं पहाड़ों में नदी किनारे बैठ के नदी में पत्थर फेंकना है। ऑफिस जाते हुए बैग छुपा देना है तुम्हारा। शादी तक की सोच लिया इंसान ने कि ऑफिस जाते हुए बैग छुपा देना है तुम्हारा, और जब एक चुम्मी दोगी तभी वापस करूंगा मैं। थोड़ी सी बदतमीजी है कि जब एक चुम्मी दोगी तभी वापस करूंगा मैं। सुनो अब इंतजार और सब्र नहीं होता, कि सुनो अब इंतजार और सब्र नहीं होता मुझसे इन सब के लिए। मैं कुछ कहूं उससे पहले ही तुम समझ लो ना यार। हर चीज कह नहीं पाते, लड़कों के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें बचपन से अचीव करना सिखाया गया, उसकी इज्जत कैसे करना ये हमें नहीं सिखाया गया। तो उसी पे था कि मैं कुछ कहूं उससे पहले ही समझ लो ना यार। सुनो कुछ कहना है तुमसे, कुछ ऐसा जो मन में है मेरे कब से। कभी साथ बैठो मेरे, हाथ पकड़ो मेरा, भरोसे से बोलो कि हाथ नहीं छोड़ोगे। शुक्र। एक आखिरी कुछ लाइनें हैं, आप लोग सुन रहे हो बहुत ध्यान से। पता नहीं मुझे मजा आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वो जरूरी है, पैसे मैंने दिए। तो एक आखिरी नज्म कहूंगा मैं, जो मैंने लिखी थी, और इसका शीर्षक मैंने दिया था आपकी अहमियत। जो सामने वाला है उसकी इज्जत क्या है मेरी जिंदगी में। उस पर लिखा था कि उससे पूछो तो हर बार इनकार करती है। भाई का तो आईफोन सा लग रहा था, कौन सा है? आईफोन ही बज रहे हैं यार। सुने कि उससे पूछो तो हर बार इनकार करती है, लेकिन उसके रवैये से लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है ना। एक क्रश होता है आपका, आप उसके साथ में कोशिश कर रहे हैं, वो इंसान मान नहीं रहा है। सब सही है, साथ में घूम रहे हो फिर रहे हो सब सही है, वो मान नहीं रहा हो। तो उस पर लिखा था कि उससे पूछो तो हर बार इनकार करती है, लेकिन उसके रवैये से लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। उससे कॉल पे 10-12 बार बात ना करो तो इंतजार करती है। प्यार नहीं है उसकी तरफ से, लेकिन फिर भी इंतजार करती है। फिजूल ही अपने मन को बेजार करती है, क्योंकि हम तो बिजी हैं, ऑक्यूपाइड, नौकरी, नाइट शिफ्ट। तो उस चीज पे था कि फिजूल ही अपने मन को बेजार करती है। हाँ अभी उसे मालूम नहीं है कि कितनी जरूरी है वो मेरे लिए। अगेन फीलिंग्स जो हम बता नहीं पाते, तो शायद इस वजह से मैंने लिख दिया कि हाँ अभी उसे मालूम नहीं है कि कितनी जरूरी है वो मेरे लिए। मैं हिरन और मेरी कस्तूरी है वो मेरे लिए। तो कस्तूरी हिरन के पेट में होती है, जिसकी महक वो चारों तरफ ढूंढता है। तो उस पर लिखा था कि मैं हिरन और मेरी कस्तूरी है वो मेरे लिए। और हाँ हूं मैं बहुत मगरूर मेरे यारो, मैं एक्चुअली बहुत घमंडी हूं। तो उस पर था कि और हाँ हूं मैं बहुत मगरूर मेरे यारो, लेकिन मेरी मगरूरी है वो मेरे लिए। तो वही है घमंड का जो रीजन है, क्योंकि वो मेरे पास है। लेकिन मेरी मगरूरी है वो मेरे लिए। यार गलतियां बहुत करता हूं मैं जाने अनजाने। सच भी बोल दो ठीक है, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो कि यार तुम तो पहले अच्छे थे अब बदल गए। तो हाँ यार गलतियां बहुत करता हूं मैं जाने अनजाने, तुम रुक कर सुधार देना मुझे डांट कर या मार कर। मेरी जरूरत है तेरी मोहब्बत, तू बस मुझे प्यार कर। तो बस एक बार मुझे मोहब्बत का इकरार कर। फिर से पढ़ रहा हूं मैं कि मेरी जरूरत है तेरी मोहब्बत, तू बस मुझसे प्यार कर। मैं खुद ब खुद तेरे इशारे समझने लगूंगा, कि मैं खुद ब खुद तेरे इशारे समझने लगूंगा। तू बस एक बार मुझसे मोहब्बत का इकरार कर। लड़के बोलते हैं यार तुम इशारे नहीं समझते, तुम मानो तो सही, सब समझ लेंगे लड़के यार, बहुत समझदार होते हैं, बचपन से छिछोरे हैं, सब आता है इन्हें। तो उस पे था कि तू बस एक बार मुझसे मोहब्बत का इजहार कर। और सुनना है दोस्त, और सुनना है दोस्त, मुझसे नाराज होना तेरा हक है। मेरी जिंदगी में तेरी जरूरत बहुत ज्यादा बेशक है। तो सुनना मेरे यार, मेरी जिंदगी में तेरी जरूरत हद से ज्यादा बेशक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हर बात पर छोड़ जाने की बात बोलेगा। लड़ाई जब भी होती है कि यार अपना नहीं चल रहा है छोड़ो, तो उस चीज पे था कि
कि मेरे साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर बात पर छोड़ जाने की बात बोलेगा, मेरे साथ नहीं तो अपने जीवन के राज खोलेगा। और सुनो यार, इश्क में नहीं कोई इंसान अपनी मर्जी से पड़ता है, जानबूझ के थोड़ी ना होता है कि यार एक इंसान दिखा इससे जबरदस्ती मोहब्बत हो जाएगी, इट्स अ फीलिंग। तो उस पर लिखा था कि सुनो ना यार, इश्क में नहीं कोई इंसान अपनी मर्जी से पड़ता है, ये तो साला दिल है ऐसा जिसकी वजह से दिमाग सड़ता है। डिप्रेशन में ये जाता है, ये नहीं जाता कभी भी। तो उस पर लिखा था कि ये तो साला दिल ही ऐसा है जिसके चक्कर में दिमाग सड़ता है। तो अब तुम मान जाओ और ज्यादा जिद ना करो, बहुत देर हो गई अब कि अब तुम मान जाओ और ज्यादा जिद ना करो, मान जाओ और कहो कि हाँ मुझसे प्यार करती हो, जमाने भर के सामने इस बात का इकरार करती हो। और फिर वो कॉल वाली बात का जवाब भी देना है। तो उस पर लिखा था, खुद ही कॉल कर लिया करो ना यार, कि खुद ही कॉल कर लिया करो ना यार, क्यों मेरे कॉल का इंतजार करती हो। तो खुद ही कॉल कर लिया करो ना यार, क्यों मेरे कॉल का इंतजार करती हो, और क्यों ही छोटी छोटी बातों पे अपने मन को बेजार करती हो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। बस इतना ही था, बाकी दोबारा मिलेंगे और पढ़ेंगे।